क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले ही एनडीए में फूट पड़ गई है? ये सवाल चिराग पासवान के उस बयान के बाद खड़े हो गए हैं जो उन्होंने आज ही दिया है। दोस्तों, चिराग पासवान के सामने अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि मोदी के हनुमान कहलाए जाने के अलावा उन्हें आज तक मिला क्या है। उनके पिता के देहांत के बाद उनकी अपनी पार्टी टूट गई, उसके बावजूद भी वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहे। हाल के सालों में चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमले बोले हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, इतने कड़े प्रहार तो बीजेपी ने भी नहीं किए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के सामने भी एक संकट खड़ा हो गया है कि बीजेपी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और अंत में बीजेपी उसी नीतीश कुमार के साथ जा रही है, तो उनको क्या मिला। इसीलिए दोस्तों, आज तक की इस खबर के मुताबिक चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने को लेकर नाराज हैं। चिराग पासवान फिलहाल तो एनडीए में ही शामिल हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर एक बयान में इशारा कर दिया है कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है। दोस्तों, चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद अब एनडीए से यानी कि बीजेपी से ज्यादा बार्गेन करना चाहते हैं, वो ज्यादा सीटें चाहते हैं। 2020 की स्थिति में वो 6+ की हालात में ही आना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। इस हालत में चिराग पासवान ने कहा, बात नहीं बनी तो बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी से बातचीत पर चिराग ने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हालांकि चिराग पासवान ने बाद में एक मजेदार नेता की तरह कह दिया कि मैं अभी भी एनडीए का हिस्सा हूं, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं, लेकिन फिर कहते हुए नजर आए कि देखिए, राजनीति में विकल्प हमेशा खुले रहते हैं। यानी कि चिराग पासवान के बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार का जब मन करता है वो तब आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जब मन करता है वो तब बीजेपी के साथ चले जाते हैं और दोनों ही पार्टियां उनके लिए रेड कार्पेट बिछा देती हैं। लेकिन चिराग पासवान के समझ नहीं आ रहा कि आज से पहले जिस नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गरियाते थे, अब वही नीतीश कुमार जब एनडीए में आ जाएंगे तो क्या मुंह लेकर वो नीतीश कुमार की तारीफें करेंगे। आखिर चिराग पासवान के आगे तो पूरी उम्र रखी है, पूरी उम्र उन्हें राजनीति करनी है। चिराग पासवान को ये डर है कि बीजेपी के पिछलग्गू बनके कहीं उनके हाथ से उनकी अपनी राजनीति ना निकल जाए। तो सवाल ये कि बीजेपी के चाणक्य को फिलहाल तो केवल 2024 का चुनाव दिख रहा है। वो किसी भी हाल में बीजेपी चाहती है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए और जो नुकसान की उन्हें गुंजाइश लग रही थी, अगर आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में चुनाव लड़ते हैं, उस नुकसान की भरपाई हो जाए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाते लाते वो कुछ अपने दूसरे सहयोगियों को खो दें, क्योंकि अगर चिराग पासवान 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।